हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 25 टू 28 जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो अभी तक हमने अब आर्टिकल 23, 24 तक देख लिया है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 टू 28 जो क्या बात करता है, आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन की आपकी मर्जी है, आप कोई सब रिलीजन चूज करो, उस फ्रीडम है उसको प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, यहाँ पे प्रोफेसिव। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। साथ के साथ जब आप रिलीजन को किसी फॉलो कर रहे हो तो अब आप अकेले तो करोगे नहीं, तो आप एक ग्रुप बनाओगे, तो आपके पास राइट है कि आप उसको क्या कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मीन्स आपको कोई टैक्सेस नहीं देने होते, स्टेट जो है वो कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। देन आता है आर्टिकल 28 जिसमें फ्रीडम है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि जो भी स्टेट है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगी कि आप अपने रिलीजन को ऐसे करो वैसे करो, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसे हम आगे देखते हैं। तो अब हम वन बाय वन आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 25 जो कि अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलर टर्म जोड़ा गया था, तो उसी सेक्युलर को इलैबोरेट करते हुए हम यहाँ पे फ्रीडम पढ़ेंगे किसकी, रिलीजन के रिगार्ड में। तो सबसे पहले आर्टिकल 25 जो बात करता है वो बात करता है फ्रीडम टू एवरी पर्सन। यहाँ पे पर्सन है, सिटीजन नहीं है, तो इट मीन्स ये किस पे अप्लाई होता है, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन पे अप्लाई होता है। तो आप ये याद रखोगे कि जो ये फ्रीडम वाले राइट है रिलीजन के रिगार्ड में सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन पे भी ये अप्लाई होता है। फिर आता है इसमें कुछ टर्म्स हैं। क्या टर्म्स हैं, तो सबसे पहली टर्म जो है वो ये है फ्रीडम टू एवरी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है। मीन्स आपकी इनर फ्रीडम है, आप खुद से डिसाइड करो कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, आपको गॉड को कौन से गॉड को मानते हैं कि कौन से धर्म को मानते हैं, गॉड तो है ही है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टर्म क्लियर। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस का मतलब क्या होता है कि आप उस डिक्लेयर करो, कि आप ओपनली डिक्लेयर करो हाँ मैं ये रिलीजन फॉलो करता हूँ, तो ये आपके पास राइट है। प्रैक्टिस का मतलब होता है, प्रैक्टिस का मतलब जैसे आप परफॉर्मेंस करते हैं, रिचुअल्स करना, कोई भी आप जिस तरीके से जो भी कोई भी जैसे कि फास्टिंग होती है, तो आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, आपके जो भी बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, आप उसको इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। फिर आता है ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि ये जो राइट है वो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी के सब्जेक्ट में है। साथ ही साथ जो अदर प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो अगर ये उनको कुछ भी इफेक्ट करेगा तो इस राइट का क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इट मीन्स आर्टिकल 25 इज नॉट एब्सोल्यूट कि आपकी मर्जी नहीं, आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी करते रहे। लाइक ट्रिपल तलाक था, तो देखा जाए तो ये ट्रिपल तलाक में गए कि ये तो हमारा रिलीजन है, पर ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है, और जब ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है तो ये क्या है, ये सही नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 के ऊपर जो कि बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट। तो इट मीन्स अभी एक्सेप्शन कुछ बता रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको ऊपर फ्रीडम दे दी है कि वो रेगुलेट नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, चाहे वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी के ऊपर जो भी रिलीजन से जुड़ी है उनके ऊपर कुछ भी लॉज वगैरह जो है बना सकती है। ये राइट स्टेट को नहीं रोकता है। प्लस कोई सोशल वेलफेयर करना है या कोई रिफॉर्म करना है, हिंदू रिलीजन, यहाँ पे हिंदू रिलीजन क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हिंदू रिलीजन एक कॉडिफाइड है, और जो मुस्लिम रिलीजन होते जो इस्लाम है ये क्या है, मुस्लिम बोर्ड बने हुए हैं उसके लिए, तो ये उनको वो रेगुलेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ ऐसे लॉज लाने हैं कि जो सोशल वेलफेयर के हों तो वो लाए जा सकते हैं, तो वो स्टेट को नहीं रोकेगा। आर्टिकल 25 आपको सिंपल ये कहना चाहता है। ठीक है।
अब आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये भी राइट क्या है, सब्जेक्ट है किसके, वही तीन चीजें हैं, पर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो ये तीन ग्राउंड्स आप याद रखोगे, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप कोई भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ की उसके पास राइट है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी फ्री रिलीजन आप कोई फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है अकेले तो करेंगे नहीं, एक ग्रुप होगा। तो यही कहा गया इसके अंदर कि जब एक ग्रुप होगा तो उसका क्या होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका एक डिफरेंट नेम होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के ये जो अगर फीचर्स, ये जो ग्राउंड्स फॉलो करेंगे तभी उसको क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इसमें कुछ दिए गए हैं कि आपके पास राइट है, क्या क्या राइट है, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस है, चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, सेकंड बात करता है, और सेकेंड इंग्रेडिएंट बात करता है किस चीज़ की, इसमें कि आप उसको मैनेज भी कर सकते हो अपने अफेयर्स को। प्लस थर्ड बात करता है आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। आपको याद रखना है जब यहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो वो दोनों तरीके की हो सकती है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। एंड द लास्ट इज टू एडमिनिस्टर। जब आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे तो उसका एडमिनिस्टर करने का राइट भी क्या होगा, लुक आफ्टर का राइट भी आपके पास है। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 26 पर। अब देखते हैं हम आर्टिकल 26 के ऊपर केस लॉ, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को किस नेम से और जाना जाता है, अरबिंदो आश्रम केस से भी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच केस इज नोन एज अरबिंदो आश्रम केस। तो एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस केस में यही हुआ था कि जो अरबिंदो है, ये जो एक ट्रस्ट, ये जो आश्रम है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा गया था एज अ सेपरेट रिलीजन। क्यों, इसी केस में तीन एलिमेंट्स आए थे कि तभी हम एक रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे जब वो कॉमन फेथ होगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन होगी और उसका एक डिस्टिंक्ट नेम होगा। तो इसमें यही कहा गया था कि जो टीचिंग है अरबिंदो ओनली रिफ्लेक्ट इज फिलॉसफी, यहाँ पे वो एक फिलॉसफी ही रिप्रेजेंट करता है, कोई सेपरेट रिलीजन नहीं करता। इसलिए हम इसको 26 के अंदर एक रिलीजियस अफेयर की एक बॉडी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद रखना है, अरबिंदो आश्रम केस। देन नेक्स्ट केस आता है टीएमए पै फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में यही कहा गया था कि अंडर आर्टिकल 26 जो हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की उनके पास राइट है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो अंडर आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अ राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन से केस में हेल्ड करा गया था, टीएमए पै फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एंड नेक्स्ट केस इज एम इस्माइल फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जो स्टेट है वो एक्वायर कर सकती है कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी वर्शिप को, जो मॉस्क्यू है बाबरी मस्जिद। तो यही कहा गया था इस केस के अंदर। मेजर जो क्वेश्चन ये था कि वेदर स्टेट कैन एक्वायर अ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो क्या एक्वायर कर सकती है। तो इसमें यही हेल्ड हुआ था कि येस स्टेट कैन एक्वायर, अगर कौन से तीन ग्राउंड्स की वजह से, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। नेक्स्ट केस इज कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस जगदेश्वर आनंद अवधूत AIR 2004। इस केस को आनंद मार्गी केस के नेम से भी जाना जाता है, आनंद मार्गी केस। इसमें कहा गया था कि कैरी करना एक प्रोसेशन विद, मतलब जब आप कोई जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं तो डेंजरस वेपन के साथ, ये एक एसेंशियल पार्ट नहीं मान के चलेंगे हम आनंद मार्गी सेक्ट का। तो आपको ये जो आप प्रोसेशन में लेके जा रहे हैं डेंजरस वेपन, ये अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये तीनों केसेस याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही पूछ लेते हैं कि क्या अरबिंदो जो है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन में आएगा, तो जी नहीं, वो नहीं आएगा। आनंद मार्गी आएगा या आएगा, रामकृष्ण मिशन आएगा तो वो भी आएगा। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 सिंपल बात करता है कि फ्रीडम है, आपके पास कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लेगी स्टेट, तो नो पर्सन शिल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, कि स्टेट जो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी कि आप अगर कोई प्रमोशन कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं पर्टिकुलर रिलीजन का। प्लस
स्टेट कोई पैसा आप लगा रहे हैं, स्टेट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, पर स्टेट कोई भी खर्चा नहीं करेगी किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए. इट इज़ वन ऑफ द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट. प्लस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो टैक्स है वो नहीं लगाएगी, पर फी लगाई जा सकती है. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप फी लगा सकती है स्टेट? तो फीस लगा सकती है, बिकॉज ये क्या होता है कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कराना, सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कराना, आप कोई तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं कोई, तो उस टाइम पे कोई भी फीस जो है वो लगाई जा सकती है. स्टेट फीस लगाएगी. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड द फीस. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 28 जो कि बात कर रहा है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइडेड. स्टेट कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कराएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को. तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो सेटअप करा है, तो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे. ठीक है. पर 28 क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर कोई ऐसी स्टेट, इसे आप याद रखेंगे, अगर वो स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, तो उस पे क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होगा. पहले तो था कि अगर नहीं मेंटेन कर रही तो ठीक है, तो आप अपने कोई भी रूल्स बनाओ, पर अगर स्टेट का जहाँ पे इंटरफेरेंस है वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा. एंड क्लॉज 3 भी आप कोरिलेट करके पढ़ें क्लॉज 2 के साथ ही, वो भी यही बात करता है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे. किस केस में? अगर वो एडेड है बाय स्टेट. अगर कोई भी स्टेट अगर कोई एड कर रही है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो आप किसी पर्सन को बिना उसके कंसेंट के कोई रिलीजन नहीं इम्पोज कर सकते. तो उसकी कंसेंट पहले लेनी ज़रूरी है. और इन केस अगर वो क्या है, इन केस अगर वो क्या है, माइनर है, तो वहाँ पे उसके गार्जियन की कंसेंट ली जाएगी. तो ये आपका हो गया आर्टिकल 28 कंप्लीट. एंड आर्टिकल 28 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2002. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था कि जो मीनिंग है यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का, उसका मतलब होता है कि फॉलो करना कोई भी एसेंशियल प्रैक्टिस, कोई जो ज़रूरी प्रैक्टिस होती है रिलीजन की, उसको एक पर्टिकुलर मैनर में फॉलो करना. तो कोर्ट ने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करा था रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में एंड रिलीजियस फिलॉसफी में. तो यहाँ पे आर्टिकल 28 खाली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के रिगार्ड में, पर रिलीजियस फिलॉसफी के रिगार्ड में कुछ भी सर्कुलम पास किया जा सकता है. तो होप सो आपको ये क्लियर होगा आर्टिकल 25 टू 28. एंड आर्टिकल 25 में आप दो एक्सप्लेनेशंस और याद रखना. 25 की जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है कि जो वेयर करना, कैरी करना किरपान को, तो वो डीम माना जाएगा सिख रिलीजन में, क्योंकि उनके लिए कंपलसरी है. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 जो डिफाइन करते हैं हिंदू को, यही पूछ लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू कहाँ पे डिफाइन है. तो हिंदू जो है, जो वो सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनको इंक्लूड करता है. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते हैं. ओके, बाय बाय.